फ्रेंड्स, राखी सावंत और राश्री मोरे की लड़ाई अब भी जारी है। राश्री मोरे भड़की है राखी सावंत में अपने रिसेंट इंटरव्यू पे और सपोर्ट कर रही है आदिल दुरानी का। और शर्लिन चोपड़ा पे भी आया है उनका गुस्सा उभर उभर के। आइए देखते हैं क्या कह रही है अपने इस इंटरव्यू में। और आदिल अपने टीम लेकर के आ जाए, फेस ऑफ कर लें जो अगर टूट आदिल को बोल रही है ना, आप भी है ना आदिल की टीम में। अच्छा आप नहीं हो आदिल की टीम में। मैं आदिल, देखो मैं फिर से कहूंगी कि टीम नहीं है। अच्छा तो आप बहन है। मैं उसकी बहन हूँ, मैं अपना भी कर रही हूँ, मैं उसका भी करूँगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैंने आदिल अपना कर रहे हैं, मैं आदिल को कभी मैंने बुलाया नहीं है अपने मामले में। मैं अपना भी लड़ूंगी, साथ में आदिल का भी लड़ूंगी। अगर जिस दिन ये करना होगा मुझे मैं जाऊंगी, फिर कर ले, देख लेते। अच्छा आदिल का खर्चा भी आप उठा रहे हो ऐसा सुना। भाई राखी सावंत देखो, स्टेटमेंट देखो, पहले कहती है कि मैंने उसका खर्चा ही नहीं किया है, मेरे इतने लाखों डूब गए राखी सावंत के चक्कर में। अब कहती है कि हाँ वो मेरा खर्चा उठाती थी। अब राश्री आदिल का भी खर्चा उठा रही है। राश्री का दिल इतना बड़ा है ना, 50 लोग और लेके आओ, सबका खर्चा उठा दूंगी। पर ये बात झूठ है, आदिल का खर्चा मैं उठा रही हूँ। बहन बोल के वही मुझे बोलता है कि बहन खाना खाएगी, कुछ सैंडविच खाएगी, ये करेगी वो करेगी। गंद राखी सावंत का सवाल। लास्टली आप क्या बोलना चाहते हो राखी को? लास्टली क्या कहना चाहोगे राखी को? जितने भी एलिगेशन वो लगा रही है, ओवरऑल आंसर क्या होगा आपका? ओवरऑल मैंने कहा ना, ओवरऑल आंसर एक ही है, राखी सावंत एक दरिया है, गंद का दरिया है, गंदा दरिया है। उसका पानी इतना मैला है, उस दरिया का इतना गंदा मैला है, किसी को प्यास लगेगी ना तो राखी सावंत के दरिया से एक लोटा लेके पी भी नहीं सकता है। वो मरना पसंद करेगा लेकिन उसके दरिया में से कोई एक लोटा भी नहीं लेगा, इतनी गंद है वो। ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगी, आप प्लीज जनता सच जानिए, सच देखिए। जो मुझ पर इतने गंदे आरोप लग रहे हैं, खड़े रहिए आप मेरे लिए। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, इन सब गंदगियों में कभी ना गई हूँ, ना कभी मैं जाऊंगी। ये राखी सावंत को शोभा देता है, एवरी डे मुझ पर न्यू एलिगेशंस लगाती है। आज जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी क्या है? राखी सावंत हर किसी को बदनाम कर रही है। राखी सावंत जैसी लड़की इस सोसाइटी में क्या कर रही है? क्यों उसको पाला जा रहा है इस सोसाइटी में? ओके, थैंक यू। एक फ्लाइट लेती, यहाँ से निकल जाती, आप लोगों को किसी को नहीं मिलती। मैं कहीं पर भी चली जाती, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। आज सब लोग आज मेरे घर पे ही हो और मैं यहीं पे रहूंगी ना, मैं तुमसे डरूंगी। तुम्हें जितनी गंदगी करनी है मेरे बारे में राखी सावंत, आप करो, क्योंकि आप गंदगी का समुंदर हो। आपने ये दिखा दिया है जनता को, जनता सब देख रही है कि तुम कितनी गंदी, तुम्हारा लेवल क्या है। मैं जिंदगी में ये लेवल को टच भी नहीं कर सकती। मेरे 10 जन्म भी हो जाए ना तो भी तुम्हारे लेवल पे मैं आ नहीं सकती। राशि एक और बात कहिए कि आपकी भी वीडियो बना के मेरे मुंह पे मुझे खुद को थूकना चाहिए कि मैंने राखी सावंत जैसी लड़की के साथ दोस्ती की है। खुद ही थूकना बनता है, ऊपर मुंह करके खुद ही थूक लूं मैं अपने मुंह पे। एक और बात राखी ने कही है कि तुम आपकी भी न्यूडिटी वीडियो बनाए और वेबसाइट पे या फिर जो भी है वायरल कर दे। राखी को करना है, ये भी कर ले। वो ऐसे बोल रही है। हाँ बोल रही है ना, देखो दिन भर कुछ काम नहीं है, या तो खुद के न्यूड वीडियो दिखा रहे या तो दूसरे को दिखा रहे, अब उनको तीसरे का भी बनाना है। गंद है गंद राखी सावंत। राशि, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप लोखंडवाला में काम करें, काफी आप क्लासिक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आपने जो सोचा था उस समय विपरीत हो रहा है? आपकी कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि फैमिली पे आपको टेंशन हो रहा है, मेंटल हरास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना, इन सब मुद्दों की तरफ जाना कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ रहा है? पड़ेगा ना। सबसे पहले राखी सावंत के साथ दोस्ती रखना अगर इस तरीके से भारी पड़ी है तो आगे तो अगर मैंने कोई दवाई खाई है तो उसका रिएक्शन तो मुझे ही भरना है ना, राइट? जो राखी सावंत नाम की टैबलेट मैंने खाई थी, अपनी जिंदगी में लाई थी, तो उसके रिएक्शंस हो रही है और मैं डट के खड़ी रहूंगी। जो ऐसे आपने जो बोला है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है आज फिर से, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए आज मेरा एडवोकेट यहाँ पे है। हम लोग, मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही हूँ।
राशि मैम जिस तरीके से आप कह रहे हैं लीगल तरीके से एडवोकेट लेके बैठे, पर राखी मैम भी ये चीज कर रही है, शलीन भी करी, आदिल भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू चीजें चल रही, तो क्या लगता है इसका कोई एंड है? बिल्कुल एंड है, बिल्कुल एंड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आज के बाद शायद मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से जाऊंगी। राखी सावंत को मैं ये मैसेज दे रही हूँ, जितना गंद फैला सकती है, रोड पे बैठ, सीढ़ी पे बैठ, बैक रोड पे बैठ, किसी के कॉफी शॉप में बैठ, अपने घर में बैठ, और तुम्हारे अंदर जितना गंद है ना, तुम गंद का दरिया हो, फैला गंद। मैं तुझे सिर्फ कोर्ट में देखूंगी, सिर्फ कोर्ट में। आज के बाद नो कॉन्फ्रेंस। राखी ने कहा है कि राशि इतनी खराब है कि उसके लिए बोलने के लिए संगीता भी आ जाएगी सामने, और कोरियोग्राफर जो फिरोज है वो भी आ जाएंगे। संगीता कपूर है, यस, जिनका रेस्टोरेंट है ना लखनवी, वो उनको फेमस नहीं करना है। या, हाँ, या, संगीता कपूर है, या। ओके। और कौन? फिरोज खान, कोरियोग्राफर फिरोज खान जी। मैं आप दोनों को, राखी ने बोला है ना ये? Yes. उन दोनों ने नहीं बोला है ना अभी तक? ठीक है, राखी आप लोगों के नाम ले रही है, मिस्टर फिरोज खान और संगीता कपूरे। राखी ने ये लाइव नाम लिया हुआ है, राइट। और उसने क्या बोला है आपको कि उसके पास रिकॉर्ड भी है, Yes. उसने कॉल रिकॉर्ड कॉल किए रिकॉर्ड हैं, भी, और वो बोलने के लिए भी रेडी है सबके सामने, सबके सामने बोलने हाँ। के लिए भी रेडी है। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग उनके पास जाए, वो रिकॉर्डिंग सुने, वो कितनी सच्ची रिकॉर्डिंग है, कितनी झूठी है। जितने भी लोग मेरे बारे में राखी को कॉल करके जो कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक तो मैं आपसे विनती करूंगी कि विद द प्रूफ बाहर आइए, और ये झूठे एलिगेशंस है तो आप लोगों के ऊपर भी मैं कंप्लेंट करूंगी। जिन लोगों का राखी सावंत नाम ले रही है, मैं उनके ऊपर भी कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या था जो शर्लिन आप लोग के साथ थी और अचानक से उस तरफ पलटी हो गई? क्या उनको फुटेज पब्लिसिटी की जरूरत थी जो आप लोग के साइड से नहीं मिल रही थी और उधर जाने के बाद मिल रही है? किसी के घर में दरिया घुस के आया है और बाकियों को अपनी पब्लिसिटी पड़ी है, समझे आप? यहाँ पे बात खत्म करते हैं। जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो ले ले, अपने मुद्दे खड़े करे, जितना चलती ट्रेन में घुसना है घुसो, जो करना है करो, दिन भर कैमरे अपने आगे पीछे लगाओ, परमानेंट कैमरे अपने पास रखो, और जो करना है करो। आपका लेवल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैं उस लेवल को टच नहीं कर सकती। मुझे ये सारी चीजें ना सुनने की आदत है, ना बोलने की आदत है। एक खानदानी लड़की हूँ, और राखी सावंत जैसी लड़की के साथ मैं ये जुबान यूज भी नहीं कर सकती जो वो कर रही है। रोड पे खड़े होके, रोड पे नीचे भिखारी के बाजू में बैठ के कि राजश्री मेरे पति के साथ इस होटल में थी, उस होटल में थी। अरे भाई है मेरा वो। राखी सावंत, आप जोर लगा लो, साबित करके दिखा दो कि कुछ भी मेरा गलत रिलेशन है। आपके लाइफ में आप केवल एक पैटर्न चलाती आई हो, आपका पिक्चर एक ही है, आपकी पिक्चर की स्टोरी एक ही है, बस आप हीरो और हीरोइन चेंज करती हो। हर 6 महीने में तुम्हारे पिक्चर का हीरो चेंज हो जाता है। इस बार नई चीज आ गई कि एक हीरोइन भी आ गई उसके अंदर। क्या पिक्चरें बनाती हो, स्टोरी तो नहीं रखो अपनी, सेम स्टोरी। इंस्टाग्राम उड़ गया, मेरी न्यूड वीडियोस बाहर आई, और क्या उन्होंने इल्जाम लगा मेरे पति के साथ अफेयर किया। आप पहले से उनका घर तोड़ना चाहती थी, डे वन से मैं उनका घर तोड़ना चाहती थी। ये आदिल ने भी बोला है पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में बोला है राखी को। वेरी गुड। ऐसा आदिल का स्टेटमेंट तो मैं आदिल ने बोला है तो मैं आदिल को भी कहूंगी कि आदिल दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। आदिल को भी बोल रही हूँ, राखी को भी बोल रही हूँ, दोनों मिलके प्रूफ लेके आओ। आप दोनों का घर आप दोनों से ही नहीं संभल रहा था, क्यों मुझ पर डाल रहे हो? ऊपर से मुझे बर्बाद करने की जो राखी धमकियां दे रही है, वो ये साबित कर रही है कि मैं इस लड़की को अपने गंदगी से मारूंगी। देखिए, आज उसके अंदर सच्चाई होती, उसका क्लास होता ना, तो तरीके से करती। नहीं है उसका कुछ भी, सिर्फ मुझे गंदगी से मारना चाहती है। और राखी सावंत, तुम्हारी गंदगी मुझे छू भी नहीं पा रही है। मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत क्लीन चीट हूँ। जो इंसान के मन में चोर ही नहीं है तो डर किस चीज का? राखी सावंत, आज भी आप शाम को बाहर आ जाइए, कल आ जाइए, आप फिर से अपना वल्गैरिटी शो चालू रखिए। और देश को आपका वल्गर शो देखने में कितना इंटरेस्ट है, मैं भी देखना चाहती हूँ।
रखो आप अपना वल्गर शो चालू। अच्छा, पब्लिसिटी की बात की, आप दोनों एक टाइम बहुत टाइम तक साथ में भी आते थे मीडिया के सामने, तो उस टाइम भी सबको ये लगता था कि पब्लिसिटी के, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं था मीडिया के सामने आने का। राखी आती थी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के, और कर्मा की भी बात की थी आपने, तो आपको लगता है कर्मा ने आपके साथ भी गलत किया, मतलब कर्मा आपके पास भी रिटर्न आया क्योंकि आपने राखी से दोस्ती की और आज जो फेस कर रही हैं? 100% दूसरे के कर्मा की तो दूर की बात करती हूँ, सबसे पहले कर्मा मुझे ही हिट कर रहा है। राखी सावंत के साथ खड़ी थी, बिना सोचे समझे कि क्या सच है क्या झूठ है। जो राखी रोती थी उसके पे ट्रस्ट करती थी, ये कर्मा ही तो है। राखी सावंत के साथ दोस्ती करना ये मेरा कर्मा ही तो है। और क्या है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, दूसरे का कर्मा देखने से पहले तो मेरा ही कर्मा है ये। आज इतनी गंदी लड़की के साथ दोस्ती रखी है ना, ये कर्मा मुझे हिट कर रहा है। किस तरह लीगल एक्शन लेने वाले? बताइए। जी, अभी तक मेरा नाम सर एक थोड़ा आगे। थोड़ा आगे और जोर आसिफ सर बोल। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you for watching Bollywood Strips.